अब इमरान खान साहब कह रहे तब्दीली की बातें कर रहे हैं, मैं गंडापुर को आगे नहीं देख रहा, ठीक है, मैं गौर साहब को भी अच्छा इंसान होने के बावजूद नहीं देख रहा आगे। तो मैं तो आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ, आप कहें मुझे इन्फॉर्मेशन राइट से मिलती है, लेफ्ट से मिलती है, क्या इमरान खान साहब इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब मुझे फोन करके देते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग तब मानते हैं जब चीज हो जाती है। अब आपको जो मेन चीज है, अभी तो इमरान खान साहब के लिए बुरा वक्त है, और पीटीआई और गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी मिल मिला के एक ही है, जेल में रखो। जेल में 190 मिलियन का जो केस है वो ओपन एंड शट केस है, हाई कोर्ट में भी इसमें कोई मराद नहीं मिलेगी, कोई इसमें आगे चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। सो अभी तो उनके लिए मुश्किलात ही हैं। तो आप मुझे बताएं, मैं आपको आगे और मजीद क्या प्रेडिक्शन करके। ये एमक्यूएम की पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान है, दे ऑल कॉम्प्रोमाइज होने का मैं इल्जाम लगाता था, जो हकीकत थी उसको इमरान खान साहब खुद इंडोर्स कर रहे हैं। तो मुझे तो कौम को रोज कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फैसल, लेकिन आपने कहा कि क़यादत जो है वो पीटीआई की और हुकूमत उनका एक ही हदफ है, लेकिन अब उसमें हम चेंजेस देख रहे हैं ना। आपने खुद भी जिक्र किया जैसे कि अली अमीन गंडापुर को साइड पे कर देना, जुनैद अकबर को ले आना और इस किस्म की बातें करना। उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए जुनैद ने कि अब होम्योपैथिक क़यादत की जो है वो कोई जगह नहीं है पीटीआई में। तो इसका मतलब डायरेक्शन जो है वो बदली जा रही है इन द राइट वे। देखिए जी, मैं तो ये इमरान खान साहब को चाहता था अपने हाथ में चीजें लें, कोई बेहतरी की तरफ मुल्क को ले जाए, मुल्क को ना नुकसान बचाए, सियासत करें। सियासतदानों का उधार बुगाड़ दोनों तरफ से चलता, तीनों तरफ से चलता रहता है, लेकिन अब मुल्क को ना नुकसान पहुंचाए। और उसी चीज में मैं निकाला गया था, तब चांद पे बैठे थे इमरान खान साहब और पीटीआई थी आसमान पर। अब वही सारी बातें जो मैं पिछले 2.5 साल से कर रहा हूँ, पिछले 8 महीने से कर रहा हूँ, इनकी क़यादत के बारे में कर रहा हूँ, केपीके की तबाही के बारे में कर रहा हूँ, वो अब इमरान खान साहब अब सुन रहे हैं। तो अगर वो देर से सुनते हैं, उनकी आंख की पट्टी देर से खुलती है, तो मेरा कसूर तो नहीं है इसके अंदर। जी ठीक ठीक। जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया सर। आप ये बार बार एक बात कहते हैं कि पीटीआई की क़यादत जो है वो खान साहब को बाहर नहीं आने देना चाह रही और वो चाहते हैं खान साहब जेल में रहें। अगर वो चाहते भी हैं, सपोजली हुकूमत भी चाहती होगी, मान लिया एक मिनट के लिए सर, तो खान साहब खुद भी जेल में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं वो तो खान साहब के बयानात से पैदा हो रहे हैं। अली गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौर, शेर अफजल की वजह से तो पैदा नहीं हो रहे। वो तो खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर जो ट्वीट्स करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, इतनी सख्त बातें करते हैं, वो भी इस्टेब्लिशमेंट पे, स्पेशली जनाब मुनीर साहब पे, ये प्राइम मिनिस्टर पे, एजेंसीज पे, जर्नलों पे, नेटिव 71 के इशूज़ पे। तो खान साहब तो खुद शायद बाहर नहीं आना चाह रहे। अदरवाइज इसमें पार्टी के क्या कसूर है? वो एक दिन कह देंगे कि आज से बयानात आपने नहीं देना, खुद भी नहीं देंगे, तो मेरा ख्याल मामला हल हो सकता है सर। मेरे ख्याल से सर वो सेंसिबल काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया कि इमरान खान साहब से करीब रिश्तेदार और उनके ओहदेदारान जो हैं वो उनकी जान के पीछे पड़े हैं पीटीआई के लोग। तो बेहतर है अगर उनको ये एंटिसिपेशन भी मिल रही अंदर है। और दूसरा ये तो एक ऐसी बात है कि चाय की प्याली के अंदर तूफान है। अगर वो ट्वीट नहीं करेंगे, बयानात नहीं देंगे, तो आप मुझे शो पे नहीं लेंगे, आप तस्करा नहीं करेंगे, आप तज्जिया नहीं करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी, तो कारोबार बैठ जाएगा। अगर कारोबार चल रहा है सबका तो सर चलने दें, एंजॉय करें, बाकी तो कुछ भी नहीं है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है। इसका हदफ हासिल हसूक क्या है? खान साहब जेल में थे, हैं और रहेंगे। फैसल भाई, फायदा क्या हुआ? अब ये बात तो तय है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, उसके बाद हुकूमत चाहती है। क्लियर सी बात है कि खान साहब दो चीज़ें कर लें तो आइस ब्रेक हो सकती है, रिलीज भी किया जा सकता है। खान साहब कुछ अर्से के लिए खामोश हो जाएं, बनीगाला बैठ जाएं, पार्टी को कुछ और लोगों को चलाने दें, और जिस तरह की बम्बार्डमेंट बयानात दे रहे हैं वो ना दें, और खान साहब उसके बाद ज़्यादा बयानात देते हैं, 24 घंटे भी चुप नहीं रहते। सो इसमें पार्टी का क्या कसूर है सर? वो तो खान साहब अगर खामोश होना चाहेंगे तो जेल से बाहर आ सकते हैं ना सर। सर पार्टी को क्या फायदा? पार्टी इक़्तिदार एंजॉय कर रही है, पार्टी माल बना रही है, अरबों रुपए का घपला हो रहा है केपीके में, यहाँ वजीर, सेनेटर, एमएनए, एमपीए सबकी दिहाड़ियां लगी हुई हैं, सब गवर्नमेंट से मरात ले रहे हैं, गवर्नमेंट से ट्रिप्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट से गाड़ियां ले रहे हैं, समझौते के तहत जा रहे हैं, आ रहे हैं, तरमीमों में साथ हैं, अंडरस्टैंडिंग से जाते हैं, फिर अंदर आते हैं। ये ड्रामा चल रहा है, आप पीका सब पीट रहे हैं, मातम कर रहे हैं 2 दिन से। ओ भाई, पीका के कानून के अंदर इंडोर्समेंट किसने की? उस कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? पीटीआई का आदमी है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है तो हमें वहां तबाही भी नजर नहीं आती, हमें वहां चोरी भी नजर नहीं आती, वहां में बेईमानी भी नजर नहीं आती, वहां इनकी मुनाफकत भी नजर नहीं आती। तो ठीक है, मर्जी है, थोड़े दिन बाद वो ये भी समझ लेंगे लोग। पार्टी के लोगों से हमारी बात होती है, वो ये कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड और आपस में बैठ के, वो कहते भाई साहब हमें ब्लेम किया जाता है कि हम खान साहब को बाहर नहीं आने देते। वो कहते हैं हम खान साहब जेल में बैठे, हम अजाब में हैं, ना हमारे घर, ना हमारे कारोबार, ना हमारी सियासत, ना मिलना जुलना, कोई चीज़ महफूज नहीं है। और हर 15 दिन बाद कोई ना कोई हमें यहाँ पे लॉन्ग मार्च का आ जाता है, कोई धमकी आ जाती है, हमारे ऊपर पुलिस के छापे। वो कहते हैं हम उनकी वजह से तांगे, हम क्यों जाएंगे खान साहब जेल में बैठे सर? सर 99% पाकिस्तान की हुक्मरान जो है वो बीड़ी भी नहीं खरीद सकते थे, और आज जो पाकिस्तानी कौम को चाहिए वो सबके मालिक बने हुए हैं।
समेत पीटीआई के। तो इनका कारोबार यही है, किसी कोई वीलॉग से पैसे कमा रहा है, कोई पार्टी के नाम पे फंड लेके धंधा चला रहा है, कोई बारात लेके चला रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत चला रहा है, तो सबकी नौकरी लगी हुई है। अगर इनमें कोई बहुत बड़े कारोबारी थे तो कौन थे? जहांगीर तरीन साहब है वो बाहर है, अलीम खान साहब है वो बाहर है, मैं मॉरली इमोशनली फाइनेंशियली एथिकली साथ था, मैं बाहर हूँ, तो पीटीआई की शक्लें कहाँ हैं? आपने बात की सर जी, एक मिनट सर जी, आपका ये कभी पहले इस तरह के वो नहीं आता, अलीम खान साहब का, तरीन साहब का तो आता था, आपका वैसे इधर उधर गॉसिप र्यूमर्स आती थी कि फैसल वाडा साहब भी फाइनेंशियली तौर पर खान साहब को वो सपोर्ट करते हैं। आज आपने अभी कहा है कि मॉरली, पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली, तो आपने भी कभी खान साहब को फाइनेंशियली सपोर्ट दी सर? को पैसे बात है, पूरी पार्टी का सपोर्ट किया। कराची में किसी का बाप पे पैसे देता था, कराची में गाड़ियां, बुलेट प्रूफ अरेंजमेंट सारे, असर रसूख मुल्क के बाहर, मुल्क के अंदर, हमने सर बहुत कुर्बानियां दी हैं। हमारी तो कुर्बानियां उस भी सराही नहीं गई, आज भी सराही नहीं गई। हम उस वक्त भी फटे थे, आज भी फट सकते हैं और फट भी रहे हैं। पहले भी गलत पे खड़े हुए, आज भी गलत पे खड़े हो रहे हैं। हमें तो कोई नहीं, हमें तो वो मरने का शौक है सर। तो आपने जिस तरह तरीन साहब या अलीम खान साहब कहते थे, या लोग के जनाब खान साहब का बनी गाला का किचन भी हम चलाते थे, हम पैसे देते थे, गाड़ियां वगैरह, तो आपने भी कभी कोई बनी गाला का किचन के लिए या गाड़ियों के लिए कोई पैसे वगैरह इस तरह दिए सर? ये तो मुनासिब नहीं होगा रऊफ साहब के आप इस तरह की बात करें, लेकिन मैं आपको पॉलिटिकल उसके अंदर बताया था। अलीम खान साहब लाहौर देखते थे, इस्लामाबाद तरीन साहब देखते थे, और कराची में देखता था। अच्छा, इसमें कोई दो राय, रॉकेट साइंस तो है नहीं, 2 and 2 प्लस कर ले 4 हो जाएगा। राइट सर। अच्छा सर जी, अभी हम जुनैद साहब जो हैं एक डार्क हॉर्स की तरह सामने है, कहीं पे दूर दूर तक इनका नाम नहीं था, कोई इतनी बड़ी प्रोफाइल भी, जेंटलमैन होंगे, टीवी पे कभी कभी शो में नजर आते थे, कोई पार्लियामेंट में कोई बहुत बड़ा कोई उनका कोई अर्थ शेकिंग का भी खिताब नहीं सुना, बातें नहीं सुनी। तो अचानक जुनैद साहब जो हैं वो पीएससी के चेयरमैन भी बन गए। इट्स ए ह्यूज कमेटी, आपको भी पता है सर, वो वहाँ पे सूबाई सदर भी बन जाए। तो ये क्या कोई एस्टेब्लिशमेंट की, कोई खान साहब के दरमियान कोई, या व्हाटएवर, ये कोई डील के नतीजे में चेयरमैन बने? मेरिट पे तो वो तो और बहुत सारे लोग होंगे सर, ये क्या हुआ सर जी? आपके पास अंदर की खबर जरूर होगी सर जी। रऊफ साहब देखिए, इस मुल्क में ना मेरिट किसको कहते हैं? मेरिट कहते हैं जितना गलीज, गंदा, करप्ट, चोर, बेईमान, बड़ी फाइल वाला होगा, उतने बड़े मनसब पे, जमहूरी मनसब पे बैठेगा। ये आप देख भी रहे हैं। फिर बाप दादा की जागीर है, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद। जमहूरी निजाम में आप लोग बहुत चैंपियन थे सर, माजरत के साथ। आप लोग को जमहूरियत चाहिए थी मुल्क के अंदर, हमेशा आपको जमहूरी निजाम चाहिए था। ले जी मजे ले। आपके मीडिया की आजादी के अंदर किसने आजादी दी थी आपको? वर्दी वाले शख्स मुशर्रफ साहब ने, अल्लाह को जन्नत नसीब करे, ठीक है। बाद में वो पॉलिटिशियन बनने लगे, वो मारे गए। देखिए, जिसका जो किरदार है ना, वो उसी किरदार में अच्छा लगता है। अगर फौजी बन जाएगा सियासतदान, फारिग हो जाएगा। सियासतदान फौजी बनेगा, वो फारिग हो जाएगा। प्रॉब्लम सारी ये है कि सर ये जो सारी चीजें आज हो रही हैं मुल्क के अंदर, इसकी जिम्मेदारी, आप अगर कहते हैं स्टेटस को तोड़ा था इमरान खान साहब ने, तो इस जमहूरी निजाम की सबसे बड़ी जमानती आज की नून लीग गवर्नमेंट पीटीआई है, तहरीक इंसाफ है। देखिए, अगर मैं अकेला आदमी इश्यूज को उठा सकता हूं तो ऑपोजिशन का काम है चोरी पकड़ना, चीजों करना। मुझे बताएं किस जगह पे? हर जगह पे तो ये साथ मौजूद है उनके साथ। तो आप मुझे बताएं ना, फिर किस निजाम की आप बात कर रहे हैं? सर जी, आप सबसे पहले अदालती निजाम की बात करें रऊफ साहब। अदालती निजाम जब तक मुल्क का ठीक नहीं होगा सर, आप 45 साल बाद कहते हैं कि भुट्टो को गलत फांसी हो गई। मुझे भुट्टो साहब वापस चाहिए, ला के दे मुझे ब्रेकिंग न्यूज नहीं चाहिए, मुझे टिकर नहीं चाहिए, मुझे लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ नहीं चाहिए कि गलत फांसी हुई। फिर आपने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया कोर्टों ने, फिर आपने उनको जेल कर दी। फिर आपने नवाज शरीफ साहब को पैसे ना लेने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर आपने क्वालिफाई कर दिया। मैं इसको मानूं, मैं उसको मानूं, मैं किसको मानूं? जिस पीटीआई को आप कहते हैं कि वो फॉर्म 47 से आई है गवर्नमेंट नून लीग की, आप उसको सेलेक्टर कहते थे पीटीआई गवर्नमेंट को। अब फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को कौन गारंटी कर रहा है, कौन इंडोर्स कर रहा है, कौन लीगलाइज कर रहा है? तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रही है, उनसे बात कर रही है, शीर और शक्कर हुई हुई है। मैं किस चीज को मानूं? ये धोखा, फरेब, झूठ का मंजन है, बिक रहा है, मुल्क का निचोड़ा जा रहा है नींबू की तरह, ऊपर नीचे आगे पीछे से। तो उसको निचोड़ने दे। अगर एक आदमी रोनाल्डो का किरदार अदा करता है तो लोग माइंड करते हैं कि भाई मैं फौज की तरफदारी कर रहा हूं, मैं फौज की चाय की प्याली का रवादार हूं, ना सरकार की ना इमरान खान की।
ये मेरे पर क्लैरिटी है। मेरी ऑपोजिशन भी नहीं करती, ना मेरे बाप ने ठेका लिया है, ना मैंने कोई ठेका लिया है, ना मेरा और मेरे खानदान में कोई सरकारी नौकरी के ऊपर है, ना मैंने किसी को भर्ती कराया ना निकलवाया है। हाँ, निकलवाऊंगा, निकालता रहूंगा अपने सच के ऊपर, बेईमानी के ऊपर, झूठ के ऊपर, डंके की चोट पे करूंगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता मुझे। वो सर आपकी सारी बातें ठीक होंगी, लेकिन जो मेरा सवाल था वो वहीं पे है सर जी। जुनैद अकबर साहब जो हैं ये कैसे चेयरमैन पीएससी बने हैं और सदारत इनको मिल गई है? चेयरमैन पीएससी ऐसे नहीं मिलता, ये एक पॉलिटिकल पोस्ट है, ये ब्राइब के तौर पर या अंडरस्टैंडिंग कंप्रोमाइज के बाद ही मिलती होती है पोजीशन के, किसी भी बंदे को देंगे। तो सर जी इनका बताएं जुनैद साहब कैसे हैं सर और क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसकी खबर तो देना हमें जरा। देखिए सर, मेरी बात सुने। अब ये मैसेज खान साहब दे रहे हैं ग्रास रूट के ऊपर कि पुरानी शक्लें जो एक्चुअल पीटीआई थी उसको मैं रिवाइव कर रहा हूं। ये उनका सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट कार्ड कह लें, कोई कोशिश कह लें। देखिए, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं अपने बारे में, जुनैद साहब के बारे में। आलिया हमजा मेरी बहन, बहुत अच्छा मुखलिस चेहरा है पीटीआई का। ऐसे जितने लोग हैं ना, हमारी औकात लीडर की तब थी, तब भी हमें वोट इमरान खान साहब के नाम पे मिला था, और आज भी ये सब हम सब जो हैं वो सियासत जो कर रहे हैं हमने शुरू वहां से की। तो अगर आज मैं कहूं कि वो लीडर या मैं लीडर हूं, तो हम अपने घर के बंदे भी घर से बाहर नहीं निकाल सकते।